झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। गढ़वा जिले के अंचलाधिकारी द्वारा फरटिया पंचायत के उरांव टोला में खाता नंबर 160, प्लॉट संख्या 696, 700, 702 पर आदिवासी पिछड़ी जनजातियों का मौरूसी जमीन को गैर मजड़ुआ करार देकर अल्पसंख्यकों को स्कूल बनवाने का फर्जीवाड़ा कर हड़पने तथा बेदखल करने की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त व स्वच्छता व पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आवेदन देकर न्याय की गुहार की थी। वहीं पर उक्त ग्रामीणों का कहना है कि यह आवेदन 26/8/2022 को दी गई थी, पर उपायुक्त महोदय व मंत्री महोदय का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। वहीं फरटिया पंचायत आम निर्धन आदिवासी एवं पिछड़ी जनजाति के जमीन पर गढ़वा प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा मापी करार और अल्पसंख्यकों के स्कूल निर्माण कराने का एक साजिश है। हम सभी निर्धन कृषि इसी जमीन पर निर्भर हैं। हम लोगों के पास इसके अलावा कोई और जमीन नहीं है। इसमें हम सभी को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। इस बाबत उक्त ग्रामीण का कहना है कि यह रैयतों की खानदानी जमीन है। वहीं गढ़वा अंचलाधिकारी मयंक भूषण का कहना है कि सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को स्कूल निर्माण कार्य फरटिया पंचायत के उरांव टोला में सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। वहीं शिक्षा पदाधिकारी और अंचलाधिकारी टीम प्रशासन दल बल के साथ निर्माण कार्य को कराने के लिए आई थी, लेकिन उरांव टोला के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे और साथ ही साथ अंचलाधिकारी उक्त ग्रामीण को समझाने बुझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि वैध दस्तावेज 7 दिन के अंदर दिखाएं। यदि 7 दिन के अंदर वैध दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो सरकार के द्वारा सुनिश्चित जमीन पर सरकारी स्कूल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं उक्त ग्रामीण का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर किसी भी तरह का सरकारी काम नहीं होने देंगे, क्योंकि यह जमीन हमारी आजीविका का साधन है। हम सब ग्रामीण वैध दस्तावेज को दिखाएंगे। फिर भी अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सभी ग्रामीण बाध्य होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसी मौके पर ओम प्रकाश उरांव, राम प्रवेश उरांव, नरेश उरांव, रामनाथ उरांव, रामजी उरांव, संजय उरांव, कैलाश उरांव, राजेश उरांव, राजदेव उरांव, विजय उरांव, मनोज उरांव, वीरेंद्र उरांव, सुदर्शन उरांव, रामप्रसाद चौधरी, छेदी चौधरी, श्यामलाल चौधरी, मुनारी चौधरी, बच्चन चौधरी, महावीर चौधरी, नागो चौधरी, संजय चौधरी, महेंद्र चौधरी के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण जनता उपस्थित थे। मेरा नाम प्रेम कुमार चौधरी है। क्या मामला है यहाँ पे ये खेत का मामला है। यहाँ पे अल्पसंख्यक हाई स्कूल कॉलेज बन रहा है, जो कि यहाँ बन रहा है कि कॉलेज बन रहा है? हाई स्कूल हम +2 और हाई स्कूल भी बन रहा है, सुनने में आया है। सरकार द्वारा यहाँ पे मनोनीत किया गया है, जो कि यहाँ पे बहुत गरीब बुजुर्ग आदिवासी पिछड़ा वर्ग के ज़मीन है, जो वर्षों से यहाँ पे खेती करते आ रहे हैं और यहाँ पे मनोनीत किया गया है। और यहाँ पे भी अवैध कह के रसीद के अवैध कट रहा है। यहाँ पे हम लोग 70-80 साल से रसीद भी कट रहा है। और ये पंचायत में कब ग्राम सभा होके पारित हुआ, ये हम लोग को भी पता नहीं है। मेरा नाम राम प्रवेश उरांव है। हम जाति के उरांव हैं। हम सही झूठ सच के अलावा मेरा आदत नहीं है कि झूठ बोले। मैं जब भी बोलता हूं तो सच बोलता हूं। जहां भी उरांव भी रहते हैं वो सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं उरांव बुड़बक हैं, बाकी पहले के लोग बुड़बक थे, आज के ज़माने में बुड़बक नहीं हैं। बाकी यहाँ पर क्या है कि बुड़बक समझकर यहाँ पर SDO, कर्मचारी, अमीन, यहाँ के बने पूरे अधिकारी लोग जो है कि बुड़बक समझकर पब्लिक को ज़मीन जो है कि लूटने छीनने के चक्कर में जो अपना चुपे चुप जो है कि प्रशासन के साथ में
किसी के साथ में भेज दे रहे हैं, धमकी डरवा दे रहे हैं, ऐसे वैसे करके हमला करा रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि घर मेरा ज़मीन बनाने की ज़मीन नहीं है, बल्कि हम सोच रहे हैं कि क्या मेरा ज़मीन में बाप दादा दाखिल किया है, कब्जा किया है। हालांकि मेरे पास ज़मीन का कागजात उतना रईती नहीं बना हुआ है। ऐसे ज़मीन मलगजुरा फरगजुरा बनता है, जैसे उसे करके कुछ करके बना हुआ है, रईती तो नहीं है। खैर हम लोग नहीं बनवाए, समय मेरा नहीं मिला। उसके अलावा फिर भी सोच रहे हैं कि सभी को बीच में ज़मीन मेरा है। गांव में सरकार के द्वारा संख्यक विद्यालय स्वीकृत किया गया है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। उसी के निमित्त अंचल कार्यालय की पूरी टीम तथा थाना से पुलिस बल यहाँ आई थी। ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों में इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है। सबको समझा करके बताया गया है कि अगर ज़मीन संबंधी आपके पास कोई वैध दस्तावेज है तो उसको प्रस्तुत कर दें, तो उस पर उनका दावा मान्य किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सरकारी भूमि रहेगी उस पर आगे चल के हम लोग सरकारी विद्यालय का निर्माण कार्य सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए 1 सप्ताह का इनको समय दिया गया है।